भले ही मिलजुल कर एकजुटता की लाख दुहाई दी जाए, मगर एक बात तो साफ हो गई कि राजनीति की राह में खुद को सर्वश्रेष्ठ साबित करने के लिए चुने हुए प्रतिनिधि कोई भी प्रपंच प्रोपेगेंडा का प्रयोग करने से नहीं चूकते। इसका नजारा देखने को मिला नवसृजित नगर निगम मेदनगर में, जहां आधे दिन तक जोड़ तोड़ ऊंचा नीचा दिखाने की सतरंजी बिसात बिछती रही, मगर उस पर आखिरकार एकजुटता का पर्दा डाल दिया गया। 35 वार्ड वाली निगम में 5 वार्डों को सीमांकन कर 7 जोन में बांटा गया और जोनल अध्यक्ष का चयन चुनावी प्रक्रिया के तहत किया गया। हालांकि अंत तक वोटिंग नहीं हो पाई, मगर सुबह से लेकर आधे दिन तक पार्षदों के बीच गहमा गहमी के साथ निगम में सरगर्मी तेज रही और अंततः मधु देवी, राजीव कुमार उर्फ गोल्डी शुक्ला, अनूप कुमार सिंह, सुमित कुमार तिवारी, मनोज कुमार सिंह उर्फ बिल्लू सिंह, कमर यास्मीन, परमिला देवी जोनल कमेटी की सदस्य बन गई। विश्वास करता हूं कि जो भी चीज करूंगा म्युनिसिपल एक्ट के तहत जो भी अधिकार होगा मैं उससे पूर्ण रूप से स्वीकार करूंगा और अपने क्षेत्र के प्रति तो हमारी जवाबदेही बढ़ी है। जो भी काम होगा 5 वार्ड में एक समान होगा। विकास जो भी वार्ड का 5 वार्ड का होगा उस वार्ड का विकास करने की कोशिश करूंगी। ऐसा चाहूंगा कि हम पांचों आपस में मिलकर समन्वय बनाकर एक अच्छे से काम करें। बजट को लेकर थमे निगम के विकास के पहिए को सर पर दौड़ाने के लिए पलामू जिला मुख्यालय मेदनगर के बोर्ड ने मिनी कैबिनेट का गठन कर लिया। बिना वोटिंग के सर्वसम्मति दिखा 7 जोनल अध्यक्षों को निर्वाचित कर पारित बजटीय प्रस्ताव को धरातल पर उतारने के लिए मुख्य अटकी कड़ी को जोड़ लिया। क्षेत्रीय समिति के गठन के साथ ही अस्थायी समिति का भी स्वतः गठन हो गया, जिसमें सचिव की भूमिका में कार्यपालक पदाधिकारी तो होंगे ही और महापौर उप महापौर को शामिल कर अस्थायी समिति का भी निर्माण कर निगम की कैबिनेट ने उपलब्धि 10 माह बाद ही सही पा ही ली। नगर निगम अपने आप में एक संस्था है और संस्था भी संगठन के मायने से ही चलती है। तो एक संगठन विभिन्न स्तरों पर विभाजित होता है और कार्य भी उसी प्रकार से विभाजित होते हैं। तो कार्यों के विभाजन के लिए, योजनाओं के चयन के लिए तथा योजनाओं के फाइनल क्रियान्वयन के लिए, तीनों के लिए क्षेत्रीय समिति और स्टैंडिंग कमेटी का बहुत ज्यादा महत्व है। तो जैसा कि झारखंड नगर पालिका अधिनियम 2011 में ये मेंशन्ड है कि हमारे पास वार्ड समिति होनी चाहिए, वार्ड समिति की उप समितियां होनी चाहिए, उससे ऊपर क्षेत्रीय समिति जोनल समिति होती है और जोनल समिति के अध्यक्ष जो है वो क्रमशः मेयर तथा उप महापौर तथा महापौर को मिला करके स्टैंडिंग कमेटी या स्थायी कमेटी का निर्माण करता है। तो स्थायी कमेटी और जोनल कमेटी के निर्माण से हमें बजट का प्राक्कलन तैयार करने में, योजनाओं के क्रियान्वयन में, योजनाओं के चयन में, योजनाओं की जांच में तथा वार्ड वार जो हमारे पास आवंटन आते हैं उसका भी जो डिस्ट्रीब्यूशन होता है, तो इन सब चीजों में ये एक मिनी कैबिनेट की तरह हमारे यहाँ काम करेगी। हालांकि स्थायी समिति का पूर्ण गठन नहीं हुआ है, जिसमें 3 मनोनीत सदस्य के तौर पर नगर के समाज सेवी, सामाजिक कार्यकर्ता, राजनीतिक कार्यकर्ता, पुराने पार्षद, वकील, डॉक्टर, प्रोफेसर, पत्रकार समेत कोई भी अनुभवी व्यक्ति हो सकता है, जिसके मनोनीत आगामी बोर्ड की बैठक से पूर्व किए जाने की प्रक्रिया भी शुरू कर दी गई है। जोनल कमेटी के सदस्यों के अलावे मेयर, डिप्टी मेयर के बाद अस्थायी समिति का गठन हो चुका है, जिसके बाद बजट पारित कर विकास को आगे ले जाने में निगम कदम बढ़ाएगा। नहीं, अभी तो वोट पूर्ण नहीं हुआ है। एक कमेटी का गठन हुआ है जो नगर निगम में जोनल कमेटी बनता है। वही जो जोनल कमेटी का जो अध्यक्ष चुने जाते हैं वार्डों से, वही स्टैंडिंग कमेटी का भी काम करती है, जैसा कि म्युनिसिपल एक्ट में प्रोविजन है। और जहाँ तक वोट पूरा होने की बात है तो नगर निगम में 3 शहर के बुद्धिजीवी लोगों का को मनोनीत किया जाना है, ऐसा म्युनिसिपल एक्ट में लिखा हुआ है। तो जब तक अभी जोनल ये तीनों लोगों का मनोनयन नहीं हो जाता है तब तक अभी अब वोट पूर्ण नहीं हुआ है। हम आशा करते हैं कि अगला बोर्ड के बैठक से पहले तीनों का मनोनयन हो जाए और बोर्ड जो है सब पूर्ण रूप से कैपिटल न्यूज पहुंचता है तो खबर को निचोड़ निष्कर्ष तक आम जनमानस को पहुंचाता है। तो साहब यहाँ कैसे पीछे रहते? जो आप जानना चाहते हैं हम बताते हैं कि दिन भर हुआ क्या आखिरकार नवसृजित नगर निगम में।
दरअसल अस्थायी समिति की भूमिका मिनी कैबिनेट के तौर पर नगर के कानूनी किताब में दर्ज है। आवश्यकता पड़ने पर बोर्ड की तरह समिति की बैठक बुलाकर कोई भी प्रस्ताव पारित जहां किया जा सकता है, वहीं सभी एजेंडों पर चर्चा कर बोर्ड में नगर विकास के लिए महत्वपूर्ण बिंदुओं को उठाया जा सकता है। निगरानी का भी जिम्मा है, वहीं हर चैप्टर में अस्थायी समिति की भूमिका है। तो साहब क्यों न कहें कि जोनल अध्यक्ष का ताज कांटों से भरा है, तो अस्थायी समिति की राह अंगारों पर चलने के माफिक है। कक्ष में बैठे हैं और एक अच्छे शांतिपूर्वक अपना भाईचारा या जो भी दिखाते हुए हमारे जो भी भाई बंधु यहाँ बहने बैठी हैं और एक अच्छे स्टेप की तरफ एक नया कदम हम लोग ऊपर उठाए हैं निगम का, जिसमें हम लोग मिलके सब लोग काम करेंगे। पर मैं ऐसा नहीं कि मैं बार बार ये जब मैं आई उस समय भी मैं आते के साथ बोली कि कोई अपने आप में पूर्ण नहीं है, चाहे वो मैं हूँ, चाहे वो वार्ड से चुन के जो 7 जोन के जो भी आए हुए हैं, तो वो अपने आप में कभी पूर्ण नहीं हो सकते बिना आपसी सहयोग के। तो इस चीज को तो हम लोग को रखना है और ये मैं देख रही हूँ कि सभी हम लोग में बहुत ही अच्छा एक सकारात्मक सोच को लेके हम लोग आगे बढ़ रहे हैं कि हम लोग अपने शहर को एक सुंदर विकास को एक नई ऊंचाई देंगे। उसमें सभी का सहयोग सभी चाह रहे, सभी अपने तरफ से सकारात्मक सोच रख के यहाँ बैठे हैं। और एक चीज मैं कहना चाहूंगी कि ठीक है हम सब नए हैं, शायद मैं निगम की जो मैं मुख्य हूँ वो भी नहीं हूँ, और मैं चाहूंगी कि मेरे पुराने जो अनुभव जिनके पास भी हो, जिनके पास भी कुछ अनुभवी हमारे पास आए हैं और कुछ नए लोग भी आए हैं, इन दोनों का संगम है हमारे बीच में। इस चुनाव में इन दोनों का संगम देखने को मिला, ये बहुत अच्छी बात है कि हमारे बीच में कुछ नए लोग भी आए हैं और कुछ पुराने लोग भी आए हैं। तो ये आप सबका अनुभव से ये अच्छा चीज होगा, नए लोग भी आगे सीखेंगे, इसको आके हम लोग भी सीखेंगे। आप लोग बताइए। और हमेशा मैं ये निवेदन करूंगी इससे सभी से कि ऐसा मन में दुख नहीं रखना है कि मैं नहीं चुन के आई, आप अपने आप में एक प्रतिनिधि हैं। अब समझिए क्या खास रहा दिन भर। गहमागहमी तो रही, क्योंकि 7 जोनल कमेटी के सदस्यों में 4 पुरुष पार्षद हैं तो 3 महिला पार्षद, 6 नए पार्षद हैं तो मात्र 1 पुरानी पार्षद। हालांकि पूरे दिन चर्चा का बाजार गर्म रहा कि जोनल कमेटी में सवर्णों का कब्जा हो गया, जिसमें 4 ब्राह्मण, 2 क्षत्रिय और 1 अल्पसंख्यक रही। चर्चा इस रूप में जहां हंसी के गुब्बारे छोड़े, मगर बढ़ रही दूरियों को भी झलका ही दिया। जिला योजना समिति में बटे पार्षदों की टोली या कहे टूटा विश्वास भरता, उससे पहले ही क्षेत्रीय समिति के चुनाव दूरियों को और बढ़ा दिया। यहाँ तक कहा जा सकता है कि एक दूसरे को चिन्हित करने तक का काम कर डाला। जिला योजना समिति के चुनाव के दौरान जली आग में जोनल अध्यक्षों के चुनाव ने घी डालने का काम किया, जिसका असर भी दिखा जोन नंबर 1 में, जहां मधु देवी के समर्थन में सुशीला देवी को जाना, कविता देवी को इस कदर नागवार गुजरा कि वो आपे से बाहर हो, पूरा भला तो कहा ही अभद्रता करने से भी बाज नहीं आई। ये मामला तब सामने आया जब आंखों से बहते झरझर अपमान के आंसू को देख निगम में सनसनी मच गई, जिसकी सबने एक सुर में निंदा भी किया। हाँ, मेयर अरुणा शंकर ने अपने परिवार को एकजुट बनाए रखने का खुले रूप में संकेत भी दे दिया। कविता दीदी, आपका सबका आप उसी रोल में हैं, आप सभी ये हैं। एक नाम चूंकि देना पड़ता है कि हाँ ये इस जोन की अध्यक्ष है, बस, वरना ये हाथ माफी के लिए नहीं जोड़े गए, ये निवेदन है सुधार के। इसमें चेतावनी है, अपना बनकर रहें, इसी में सबकी भलाई है। दरअसल अस्थायी समिति में अपने प्रोपगंडे को एजेंडा बनाने की मंशा में खेल को नया रंग दिया जा रहा था, जहां कुछ एक पुराने पार्षदों ने हारे के साथ अपना छीछाल लेदर करवाया, वहीं किसी ने नए युवाओं को समर्थन देकर अपना बड़प्पन जता दिया। जहां शिक्षित युवा पार्षदों ने नगर के विकास के लिए योग्यता को बल दिया, तो वहीं 7 में से 3 जोन ने सर्वसम्मति दिखा, एकजुटता की मिसाल पेश की। वहीं 4 में बहुमत के आधार पर अध्यक्षों का चुनाव हुआ। हालांकि 250 करोड़ की योजनाओं की तैयारी में सत्ता के अलावे विपक्ष भी हाथ पैर मार अपने पुराने समर्थकों को टोली जोनल कमेटी के माध्यम से अस्थायी समिति में भेजने को व्याकुल थी।
मगर सत्ता इस मामले में भी बाजी मार गया, जहां कहा जा सकता है कि बदलाव के हर रंग को बदलकर मेयर ने अपने रंग में निगम को रंग दिया। 1 साल में अपने पक्ष को मजबूत कर लिया तो अब 4 साल अपने हिसाब किताब से काम करने में कामयाब भी होंगी। मगर बोर्ड में जोनल कमेटी के अध्यक्षों के चुनाव में बढ़े विरोधाभास ने बोर्ड की बैठक में उफान उठने के संकेत दे दिए हैं। हारे पार्षद जीत का स्वाद चख चुके जोनल अध्यक्षों को पानी पिलाने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ेंगे। मतलब निशाने पर 7 होंगे, बाकी 28 पार्षदों के पहले तो मेयर डिप्टी मेयर निशाने पर जवाब को लेकर होते थे, अब सभी 7 होंगे। तभी तो हम कांटों भरा ताज और अंगारे की राह बता रहे हैं। मगर निगम के विकास के लिए इनकी भूमिका मजबूती से रही और युवा शिक्षित पार्षद कैबिनेट को सही दिशा में ले जाएंगे तो इनका कोई कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। सब खुद ब खुद सम्मानित बन जाएंगे। अब देखना है साल भर के बीते कार्यकाल को अगले साल किस हद तक पाट पाती है मिनी कैबिनेट संघ। इंतजार भी है, निगाह भी रहेगी। ब्यूरो कैपिटल न्यूज।